पहली बात तो यह है कि आज मैं तो यहाँ पे आया था कि वो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो मेरा नाम है वो PICL की लिस्ट से नहीं निकाला गया, तो उस सिलसिले में एक जो दरख्वास्त है वो हाई कोर्ट को हमने दी थी, तो वो उसको अब बुध के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने मेहरबानी की है। और ज़ाहिर है इस हुकूमत में तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि वादा पाकिस्तान जो है इस वक्त पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे है। ना पाकिस्तान से आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं है। तो अजीब सा इन्होंने एक बना दिया है बर्मा और तो नॉर्थ कोरिया टाइप पाकिस्तान में 2 साल से हम देख रहे हैं कि कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान इस फेज़ से गुज़र रहा है। ये जो आईनी तरमीम अब लाई जा रही है वो एक फॉर्मल स्टेप है पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया या बर्मा बनाने का। उसकी वजह यह है कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो फतह हो गई, क्योंकि आपकी हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 ख़त्म हो गया। आपके हाई कोर्ट के जजों को मर्ज़ी से जो है वो किसी सूबे में भेज देंगे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग दे दी है। उसके बाद उनको हर साल उनको निकालने का बंदोबस्त किया गया और कहा गया कि सोर्स रिपोर्ट के ऊपर भी जज को घर भेजा जा सकता है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे अदलिया तो ख़त्म हो जाएगी और वकीलों की प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैं हैरान हूँ कि अभी तक ना मुझे वकीलों की स्ट्रेटजी की कोई समझ आई है, ना ही सच्ची बात है कि मुझे तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी की कोई समझ आ रही है कि जब सारा शो जो है, सारी एफर्ट इस्लामाबाद में आईनी तरमीम को लिए हो रही है, तो आप मियाँ वाली में जलसा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान मियाँ वाली में पॉपुलर है? मतलब इस पर कोई दो राय हैं कि इमरान खान पॉपुलर है पाकिस्तान में? हर बंदे को पता है इमरान खान पॉपुलर है। तो आपका मकसद इस वक्त तो आईनी तरमीम को रोकना होना चाहिए, जो मुझे अभी तक कोई स्ट्रैटेजी जो है उस ज़मन में नज़र नहीं आई है। और ये एक अलमिया है कि अभी तक कोई चैलेंज तरीक़े इंसाफ की तरफ से हुकूमत को नहीं मिल रहा, और ये पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बड़ी ज़्यादती की बात है। और दूसरी बात यह है कि देखें, दूसरी तरफ तो एक इस्तामारी कुव्वतें हैं, उन्होंने तो अपनी जो ग्राउंड है उसके लिए, अपने इख्तियारात में इजाफे के लिए, आमराना इख्तियारात के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनको रोकना तहरीक इंसाफ का काम है और वकीलों का काम है। और वकला जो हैं वो कह रहे हैं कि हम पेशावर में कन्वेंशन करेंगे। जब तरमीम इस्लामाबाद में हो रही है, आप कन्वेंशन पेशावर करने जा रहे हैं, तो इसकी भी कोई मुझे समझ नहीं आई कि बार काउंसिल जो हैं वो आप क्या कर रही हैं और उनका क्या इक़दाम है। और क्या बार काउंसिल्स को ये काम है कि वो किसी प्लॉट के लिए या कोई जो चंद वकला जो हायर हुए हैं उनको सामने रख के सारे वकीलों की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए और सारे वकील चुप करके बैठ जाएं? पाक एसोसिएशन का काम है कि वो वकीलों की नुमाइंदगी करें, और वकला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मुतहिद हैं कि इस आईनी तरमीम को नहीं आना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन फौरी तौर के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक इनको 4, 5, 6 दिन का नोटिस देना चाहिए कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अगर नोटिस नहीं करते हैं तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए टुवर्ड्स सुप्रीम कोर्ट। लॉयर्स का भी होना चाहिए और तहरीक इंसाफ को, JUI को, जमात इस्लामी को, GDA को उस लॉन्ग मार्च का साथ देना चाहिए। ये प्रेशर तो तभी बिल्ड होगा ना। तो मैं अभी तक समझता हूँ कि ये एक जो कोशिश है आईनी तरमीम लाने की, ये एक खौफनाक कोशिश है पाकिस्तान के आइन का बुनियादी ढांचा तबाह करने की, और इसके ऊपर वकीलों को और अपोजिशन पार्टीज़ को लाजमी तौर पर इकट्ठा होकर इस ज़मन में आगे बढ़ना होगा। और अगर वो जल्दी आगे ना बढ़े और ये स्कीम कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के आइन को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचे। सर मखसूस नशिस्तों के हवाले से सर स्पीकर दोनों सर एक्टिव हो गए हैं, सर खत लिख रहे हैं, और रात असद कैसर ने भी कहा अगर हमें नहीं मिलती हमारे पास ये ऑप्शन होगा असम्बलियों से निकलने का। सर इसको कैसे देखते हैं? ये असम्बलियाँ तो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये असम्बलियाँ पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। सो इन असम्बलियों से तो आपने जल्द या बदीर आप लोगों ने बाहर निकलना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि आईनी तरमीम को रोका जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हाई कोर्ट्स के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर तो ये सारा जो जमहूरियत है, आइन है, ये तो लपेटा जाएगा ना। जब तक ये इनके ऊपर अदालतों के ऊपर अमल नहीं होगा। 8 जजेस के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस फायद ईसा साहब कह रहे हैं कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये एक पूरा पाकिस्तान का आइन बिखर गया है, ढांचा बिखर गया है, और उसको इकट्ठा करना ज़रूरी है।
और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान के वकला के ऊपर यह जिम्मेदारी का इस वक्त है कि वो पाकिस्तान के आइन को बचाएं। पाकिस्तान का आइन बचेगा तो पाकिस्तान में। सर क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान जितने भी बाहर से वो देखें, बात यह है कि जो बार एसोसिएशंस की तरफ से जो वकला की नुमाइंदगी है वो भरपूर तरीके से नहीं हो रही। वकला पाकिस्तान में इस बात के ऊपर मुतहद है कि ये जो तरमीम है वो किसी सूरत नहीं होने देनी, और वकला तहरीक चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब अगर इसको बार एसोसिएशन ने लीड ना किया तो इसको वकील खुद लीड कर लेंगे। अच्छा सर, लाहौर के जलसे को आप कैसे देखते हैं? अभी मियाँ वाली में और रावलपिंडी में भी यार ये जलसों में खातिर खान नताए जाएंगे। देखिए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पे कोई सवाल ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान सबसे मकबूल लीडर है, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, इसके ऊपर कौन सी दो राय है? इमरान खान से बड़ा इत्तफाक राय तो इस कौम का कभी हुआ ही नहीं। इमरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इससे बड़ा इत्तफाक राय तो हुआ ही नहीं। तो ये तो एक्टिविटी, असल एक्टिविटी तो ये है कि आपने रोकना कैसे आईनी तरमीम है। जलसों में आपकी शिरकत नहीं है। 60,000 केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आईनी अदालतें इसलिए कायम की जा रही हैं कि केसेस के दबाव को कम किया जाए। तो क्या हालात देखते हैं कि किस तरह से केसेस कम हो सकते हैं? पहली बात 52 थे, अब 60 तक सही बात। पहली बात तो यह है कि अगर 60,000 केस सुप्रीम कोर्ट में है तो मुझे ये बताएं किस हकीम ने ये नुस्खा दिया है कि इसकी एक और अदालत बना देंगे तो 60,000 कम हो जाएगा। पहले तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट से केस फाइनल हो जाता था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप आईनी अदालत में चले जाएंगे तो आपका केस बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है 80% केस तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में है। वहाँ आपने सुना कि कोई अर्जेंसी लगाई गई है कि केसेस हल करने हैं, वहाँ पे क्या करना है? ये सबको पता है कि सिर्फ फायज़ ईसा साहब को रखने के लिए सारा तमाशा लगाया जा रहा है। और ये तो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल काम है कि आप एक शख्स के लिए पूरा आईनी ढांचा बदलो। ये जो प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी में मैं क्या था जी प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल की कमेटी में एक जज साहब को निकाल के ये इसलिए मीटिंग इसलिए नहीं, उसकी मंसूर शाह साहब ने शिरकत नहीं की। आज फिर वो आपको क्या लगता है अगर मंसूर शाह साहब इस कमेटी में शिरकत नहीं करते फिर 2 जजेस कोई बेंचेस बना सकते हैं क्या आईनी तौर पर? कैसे बात यह है कि इस वक्त तो ये जस्टिस फायज़ ईसा साहब जो है ना जी, उन्होंने पहले पूरा जोर लगाया कि नहीं मैं डाइल्यूट कर रहा हूँ अपनी पावर्स 3 जजों को। फिर अब उनका अचानक उनको लगा कि ये तो मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, तो उन्होंने सारी पावर्स वापस ले ली। अब फायज़ ईसा साहब जो हैं वो चाहे वो जंगल के बादशाह बन गए हैं, वो जो मर्जी करें, ये हालात जा रहे हैं। थैंक यू। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।